लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे, आज आप लोग जवाब दीजिएगा, हम सुनेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बताए हैं, वेलकम कर लिया था ना, वेलकम किया था। चलिए, आप लोगों को हमने पीछे के क्लास में बताया था कि सबसे पहले विज्ञान क्या होता है। विज्ञान के बारे में आप लोगों को डिफिनेशन बता चुके हैं। विज्ञान का डिफिनेशन क्या होता है बताएगा राकेश कुमार। बताओ राकेश, बैठले बताओ, बैठे ही बताओ, बताओ। सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को हाँ, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षण को ध्यान देना। द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू केयरफुल एंड सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट। सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षण को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्या कहेंगे? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान उसी को कहते हैं जिसमें हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, उसके बाद उसके द्वारा जो हमको उसमें भी किस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से अगर हम उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। जैसे कि कई सारे फिगर बनाए गए हैं, इतने सारे जो फिगर बनाए गए या किसका अध्ययन करके बनाया गया है? विज्ञान का अध्ययन करके ये बनाया गया है। देख रहा है कि नहीं बनाया? ये सभी विज्ञान का अध्ययन करके महत्वपूर्ण चीजें बनाए गए। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? चलिए, जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तब विज्ञान को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया बताइए आप, कितने भागों में बांटा गया? सबसे पहला का नाम हाँ फिजिक्स। सबसे पहला क्या है? फिजिक्स। दूसरा क्या है? केमिस्ट्री। और तीसरा क्या है? बायोलॉजी। कई भागों में बांटा गया, लेकिन मुख्यतः कितने भागों में बढ़ रहा है? 3 भागों में। सबसे पहला क्या आ गया? फिजिक्स। सबसे पहला आ जाता है फिजिक्स, दूसरा क्या आ जाता है? केमिस्ट्री, और तीसरा क्या आता है? बायोलॉजी। साइंस इज मैनुअली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बात समझ में आ रही है? जैसे देखिए, ये मशीन है, या किसका अध्ययन करके बनाया गया? फिजिक्स का अध्ययन। मशीन फिजिक्स का अध्ययन किया जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? ये मशीन किसका अध्ययन करके बनाया गया होगा? फिजिक्स का अध्ययन करके बनाया गया, नहीं बनाया गया? या फिर कुछ केमिस्ट्री का भी अध्ययन किया गया होगा, नहीं किया गया? केमिस्ट्री का केमिकल है तो किस चीज का अध्ययन किया गया है? मैंने कुल मिलाकर विज्ञान का अध्ययन करके इस तरह के वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। बात आ रही समझ में? अनमोल कुमार, बात आई समझ में? लाइन से चल रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया? केमिस्ट्री, क्या कहते हैं, विज्ञान हो गया। विज्ञान के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम चैप्टर में आए तो जिस चैप्टर का नाम क्या था बाबू? मात्रक और बीमा। क्या नाम था? मात्रक और बीमा। यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन, जिसमें हमने यूनिट्स भी निकालना सीखे कि नहीं सीखे? और डायमेंशन भी निकालना सीखे। यूनिट्स और डायमेंशन दोनों निकालना सीखे, और दोनों में क्या त्रुटियां होती है ये भी हमने जाना। तो कुल मिलाके हमने जाना कि मात्रक और बीमा क्या होता है, यूनिट एंड डायमेंशन क्या होता है, उसमें क्या त्रुटि होती है, इसमें क्या फायदे हैं, क्या हानि है, सभी बात को हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब जब हम आगे बढ़े तो उसमें जो है सबसे पहली बात आ गई भौतिक राशियां। क्या हो गई? भौतिक राशियां। भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं बाबू? फिजिकल क्वांटिटी वे राशि जिनके पदों में भौतिकी के नियमों को जिस
नियम में व्यक्त करते हैं, जिस तरह व्यक्त करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। यानी कि भौतिक राशियां कहलाता है, उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई या भौतिकी के नियम पर आधारित है। बात समझ में आया कि ना? द्रव्यमान किस नियम पर आधारित है? भौतिकी के नियम पर। समय किसके आधारित है? भौतिकी के नियम पर। यानी जितने भी यहाँ पर दिए गए या किस पर आधारित है? भौतिकी के नियमों पर आधारित है। आई गई बात समझ में कि ना? आ रही है बात समझ में? चलिए, जब आपने ये बात भौतिक राशि के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद भौतिक राशि को कितने भागों में विभक्त किया गया है? मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया। सबसे पहले का नाम क्या है? आधारी राशि। क्या नाम है? आधारी राशि इन इंग्लिश बेसिक क्वांटिटी। क्या होता है? आधारी राशि। और एक क्या है? व्युत्पन्न राशि। इसे क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसे 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला बेसिक क्वांटिटी और दूसरा क्या हो गया? डिराइव्ड क्वांटिटी। यानी आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। पूछेगा भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो भौतिकी के नियम को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहला का नाम क्या है? आधारी राशि और दूसरा का नाम क्या है? व्युत्पन्न राशि। एक का नाम आधारी राशि और एक का नाम व्युत्पन्न राशि। अब है आधारी राशि। आधारी राशि बाबू कितने प्रकार के? आधारी राशि हो गया, व्युत्पन्न राशि हो गया। आधारी राशि कहते हैं किसको है? वे राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है वह क्या कहलाती है? आधारी राशि। जैसे ये सब। हाँ, कितने हैं? 7 हैं। बात समझ में आए कि ना? नहीं पास वीडियो रोक स्टॉप है दिखाई। दोनों जोड़ लीजिए पहले और असली छोटे मार सब वीडियो बंद है असली प्लेन मार दोनों जो वीडियो जोड़ एयरप्लेन मोड में हमको डाल देना। वही ना, कल हमरो यह दिक्कत हुआ। वीडियो बनाते थे ना 50 मिनट का, 1 घंटा 10 मिनट बनाते, जब 3 से 5 मिनट फोन कर दिया वहीं तो वीडियो को रोकना पड़ा। लास्ट क्वेश्चन लेकर वजह से नहीं समझा है 12 नंबर एयरप्लेन मोड में नहीं आएगा। अब है डांट से बस कर लगा नहीं था पूरा। ये कैमरा के ले दिया तो रास्ता पर आज अब आई रुक ना। हाँ, क्या बता रहे थे? आधारी राशि के बारे में। तो आधारी राशि क्या थी बाबू? कि आधारी राशि वे राशि जो क्या मानी जाती है? स्वतंत्र मानी जाती है, उसे क्या कहते हैं? आधारी राशि का। दोज क्वांटिटी व्हिच आर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। बात समझ में आएगी ना? आधारी राशि जो होती है वह इंडिपेंडेंट होती है, माने स्वतंत्र होती है। क्या होती है? स्वतंत्र होती है। बात समझ में आएगी ना? स्वतंत्र होती है। उसके बाद क्या है? अब है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि किसको कहते हैं? आधारी राशि की संख्या कितनी थी? 7। पहला का नाम लंबाई, दूसरा का नाम, तीसरा, चौथा बिंदु धारा, 5वां ताप, 6ठा, 7वां पदार्थ का परिमाण। अब हम किस पर चलेंगे? व्युत्पन्न राशि पर। व्युत्पन्न राशि बाबू किसको कहते हैं? व्यक्त की जाती है। बात समझ में आ गई ना? वे राशि जो आधारी राशि की सहायता से व्यक्त की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। जना देखो क्षेत्रफल है कि नहीं है? क्षेत्रफल में क्या जाता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। देखो 2 की सहायता लिया तो ये स्वतंत्र हुआ? नहीं हुआ। यह कहीं ना कहीं आधारी राशि की ही सहायता लिया, नहीं लिया सहायता। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। इतना बात किसी को बाहर हो गया? इतने बात अभी बताए, किसी को बाहर भी गया? बाहर गया तो बोलो।
अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। ऑन ग्लोबल पॉकेट जी के अब हम मात्रक निकालना कल सीखे थे, नहीं सीखे थे? मात्रक निकालना सीखे थे। मात्रक निकालने के लिए मुख्यतः आधारी और राशियों पर डिपेंड रहते, नहीं रहते? आधारी राशि की संख्या सातों पे से डिपेंड रहते। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। जैसे हमको क्षेत्रफल का मात्रक निकालना, निकाल के बताइए। कॉपी में निकालिए क्षेत्रफल का मात्रक। क्या निकाला? देखो सब निकाल लिया, निकालिए। क्या आया? मीटर स्क्वायर। क्या आया? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। कैसे आया मीटर स्क्वायर? तो हम जानते हैं क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। चौड़ाई का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? आगे बढ़े, आयतन निकालिए। आयतन अनमोल नहीं आया था ना रे, उनको परेशानी हो सकती है। अब देखो लंबाई को किसमें मापते हैं बाबू? लंबाई को किसमें मापते हैं? अगर आयतन निकालना है, लंबाई को मीटर में, चौड़ाई को मीटर में और ऊंचाई को, तो आयतन का मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर क्यू। आया मीटर क्यू। आगे बनाइए घनत्व का। घनत्व का अरे इसको बनाया क्या होता है? घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन। तो द्रव्यमान का क्या होगा? आयतन का किलोग्राम प्रति केजी प्रति मीटर क्यू, या इसको ये भी सही है। आई बात समझ में कि ना? आगे इसका क्या होगा? वेग बराबर मीटर प्रति सेकंड। वेग इक्वल टू क्या होता है? विस्थापन बटे समय। बना रहा सब रे? विस्थापन बटे क्या होता है? विस्थापन का मात्रा मीटर और समय का मात्रा मीटर प्रति सेकेंड। आगे बढ़े,
त्वरण का फटाफट निकालिए। मीटर पर सेकंड मीटर स्क्वायर। प्रति सेकंड। निकाला त्वरण। हाँ। वेग में परिवर्तन। चोरी कर बेटे। कोना लिखा है साथी, कोना लिखा है सब बोल सदी निकल गया लिखा है सब बोल लिख लो है। हां अच्छा तो बढ़िया से बना ले पानी आने ले देख लिया था मैंने, आप देख लिया था। अरे सर बन गया सर, ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण क्या होता है? त्वरण इक्वल टू वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग का क्या निकाले अभी जस्ट? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड बटे में क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। की बनेगा? क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ रहा है? नहीं समझ रहा? अभी वेग का निकाले हैं पीछे, इससे पीछे वेग का नहीं निकाले थे। क्या निकाले थे? मीटर प्रति सेकंड निकाले थे ना, वही मीटर प्रति सेकंड और समय का सेकंड। जब बट्टा का बट्टा होना तो गुना होता है रे। मीटर प्रति क्या हो गया? सेकंड स्क्वायर। यही जाना देखो मीटर है ना, गुने 1/s बनेगा नहीं रे, बटा में 1 है, एक पलट जाता है ना 1/s, तो m को m से गुना करेंगे तो m, अब बटे s क्या हो जाएगा? बात समझ में आई कि नहीं? वो वाला दिखा दीजिए लोग। कथी बोला? बोला मांडूला के वाला। तुम बुझा? हाँ। हाँ बैग बात दुनिया में नहीं बताइए द्रव्यमान का बल का न्यूटन केजी मीटर स्क्वायर। सब पता है सबको? हाँ। कितने मस्त बताते हैं, तैयो तो भूल जाता है। F इक्वल टू m इंटू a होता है। बनाई थे मनीषा? मैंने बन गया क्या निकला? न्यूटन केजी मीटर प्रति सेकंड। हाँ, इसका द्रव्यमान का किसमें मापते हैं? किलोग्राम। 7 को मात्रक होता है, समझा? आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। समझ में आया कि ना? आधारी मात्रक पर ही डिपेंड है। उसमें द्रव्यमान को किसमें मापते हैं? किलोग्राम में। द्रव्यमान m माने द्रव्यमान होता है, समझा? अब कुछ दिन रुको, फिर से तुम लोग को समझाएंगे। बात समझा कि ना? जो न्यू स्टूडेंट है, तो द्रव्यमान को हमेशा किसमें मापते हैं? किलोग्राम। अभी तुरंत का जस्ट मात्रक निकाले। क्या निकाले हैं? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर सेकंड। केजी मीटर प्रति सेकंड। उसका खोजकर्ता कौन थे? न्यूटन। उन्होंने क्या बताया? 1 केजी मीटर पर एक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है? अर्थात एक बल का एक और मात्रक क्या हो जाएगा? क्या एक और मात्रक क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? बताइए कार्य का। कार्य का जूल। पहले निकालो ना, घटा में बोल दो। हाँ मारो निकालो। बाल को नहीं क्या बन गया? निकालो। बन गया मीटर स्क्वायर केजी मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बना रहे मनीषा? हाँ। हम नहीं करूँगा। इसको जूल भी बोल सकते हैं। बनाए? देखो कार्य इक्वल टू क्या होता है? बल गुने विस्थापन। बल गुने विस्थापन। अभी बताया तुम बल का अभी तुरंत क्या निकाले? मात्रक न्यूटन नहीं निकाले। अभी बल का मात्रक क्या निकाले? न्यूटन। एन नहीं निकाले अभी जस्ट। और विस्थापन का क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर। लिख लिया? बनाई? लड़की बनाई? लड़का बनाया? अमित कोई दिक्कत? अरे दिक्कत बात है, खड़ा होके 10-20 लाख क्वेश्चन पूछा हो। उतना सा जी क्वेश्चन शक्ति इक्वल टू क्या होता है? कार्य बटे समय। कार्य का भी जस्ट निकाले। क्या निकाले थे? न्यूटन मीटर सेकंड। न्यूटन मीटर पर सेकंड होते हैं सर। बटे सेकंड। तो इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर पर सेकंड। न्यूटन मीटर पर सेकंड। न्यूटन मीटर को हम जूल भी कहते हैं। जूल पर सेकंड। बात समझ में आएगी ना? हाँ नहीं हुआ जूल पर सेकंड? न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं? जूल। जूल सेकंड होगा। अरे बात समझ में आ रही है? संवेग बताइए। संवेग इक्वल टू
द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे केजी मीटर पर वेग। सेकंड। द्रव्यमान का क्या मात्रक होता है? केजी मीटर पर और वेग सेकंड। का अभी तुरंत निकाले, क्या निकाले? मीटर प्रति सेकंड। क्या आएगा? केजी मीटर प्रति सेकंड। यानी संवेग का मात्रक केजी मीटर पर सेकंड। बात आ रही समझ में कि ना? दाब का निकालिए उतार चलिए बनाओ, दाब बनाओ। न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल। बल के न्यूटन निकला ला। पास्कल। न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अंकित मीटर स्क्वायर। पास्कल। बंदा हाँ दाब निकाल, दाब निकाल। न्यूटन मीटर आप बनाओ, आप बनाएगा वो। बना देंगे। आप सब विद्यार्थी बनाया वो। लेक्चर नहीं पढ़ रहा है। बना दो। हाथ उठा के रखो ना, हाथ कैसे लम सका है? पहला बार क्या बोल आगे से तोड़ दे नहीं बलता बोल के लिखो ना, क्या लिख रहा है? बल बटे क्षेत्रफल, बल का मान न्यूटन निकला था, क्षेत्रफल तो मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। इसलिए पास न्यूटन मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं? एक पास लिखो 1 किलो। ये होगा, ये ये होगा। पास्कल का पी है। एक बार मुंह दिखा दो। देखिए इसका बन गया नहीं? चलो बैठो। कार्य आ गया। चलिए ये हो गया। खत्म। ठीक है सर। सबका मात्रक यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ जो विद्यार्थी अब्सेंट थे, समझ में आया कि ना? वो सब मक्खी मारिएगा क्या? ना। इसको भी तो बनाना है रे। हाँ जो विद्यार्थी बाद में आए, अब्सेंट थे, उसके लिए भी ये सभी बना हुआ है। इस सभी को बनाना है। लिख लिए सर हम मारेंगे क्या? बनाने में क्या? लकड़ी में आपकी संभाल ये हम नहीं लिख लिए। इतना बात समझ में आया सबको? हाँ अरे इतना बात किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है रे। कम्युनिकेशन वाला सर सब चाहिए। सब तो हो गया। इसमें सर ये निकाला डायमेंशन। ये सब डायमेंशन सब निकाला। सब डायमेंशन वाला है। हाँ किसी अच्छा, विद्यार्थी चलो। जैसे ही बना दीजिए। डायमेंशन अब इसमें भी विद्यार्थी से बनवाएंगे। बात समझ में आया कि ना? हाँ। डायमेंशन के लिए द्रव्यमान में क्या चीज का प्रयोग करते हैं? डायमेंशन में द्रव्यमान के लिए एम, लंबाई के लिए एल, समय के लिए ताप के लिए फिर क्या एच, विद्युत धारा के लिए, ज्योति देवता के लिए सी या ए। बात समझ में आ रही क्या? अब लंबाई में 3 4 बात आता है। कौन कौन बात? ऊंचाई, लंबाई, ऊंचाई, ऊंचाई, चौड़ाई, LBL लंबाई, उल्टा नहीं लगे सर। लंबाई ना सब है। HBL है ना? इस 3 4 बात इसमें आता है। बात समझ में आएगी ना? चलिए आएगा पीछे से अमित कुमार। अमित कुमार इस क्वेश्चन को बनाइए। क्या निकालना है? डायमेंशन निकालना है। क्षेत्रफल का डायमेंशन निकालना है। ओके ना?
अंग्रेजी समझ रहे हैं। एक में निकाल दी। नहीं सही बात है ना रे, क्योंकि लंबाई को किस में डिनोट करते हैं? लंबाई को L, चौड़ाई को किसमें? बीमा में। तो इसलिए इसका बीमा क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत रे? अरे किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए कोई बात नहीं, विद्यार्थी पढ़ा कोई। चलिए पीछे से आएगा राकेश कुमार, इसकी बीमा वहाँ पर सर कभी सवाल मारो तब होते। क्या हुआ? आप मैं हंस नहीं गया फिर। आप होगा राकेश आप गन जाए राकेश देखिए पहुंच गया है। कैसे हुआ हमको पता नहीं, कैसे हुआ? लंबाई में बीमा के लिए क्या प्रयोग करते हैं? L। कैसे बताएगा? हाँ बताओ फिर से। लंबाई में बीमा के लिए L, चौड़ाई में L, ऊंचाई के लिए L। किसके लिए? बीमा। इसलिए क्या हो जाएगा? आयतन का बीमा L। वैसे बताएगा। बैठो, आयतन का बीमा L। बात आ गई समझ में? हाँ चलिए आए वाला वीडियो में सब आ जाएगा नहीं रे? चलो वेग, वेग बताओ। वेग सब आगे निकाल के तैयार रहिए अपने अपने कॉपी पर, नहीं तो किसको हम निकाल देंगे? बताए हुए हैं, समझा के बताइए न जी। समझा? हाँ विस्थापन विस्थापन को डायमेंशन में L से डिनोट करते हैं। हाँ समय समय को T से। ठीक, L3 वर्ष को L3 वर्ष क्या निकला? L3 वर्ष बीमा बीमा किसका? बेग का बीमा निकला। बहुत अच्छा, बैठो। बेग का बीमा आया इतना? आया कि नहीं? बाहर निकलो, बाहर निकलिए। मनीषा कुमारी, एक तरफ मिलेगा सब एक तरफ मनीषा कुमारी ना? आवाज नहीं, देखो लगता है डर लगता है। कैसे निकाले? वेग की बीमा क्या होती है? L3 वर्ष, और उसके बाद समय का क्या हो जाता है बीमा में? T। तो इसलिए इसका क्या निकला तुरंत का? L3 वर्ष 2 या m पर पावर 0 L3 वर्ष 2। बात समझ में आई ना? मनीषा कुमारी सही बनाई ना? चलिए ये बात हो गया, सब देख रहे हैं कि ना? अरे पीछे बेंच, पीछे बन जाएगा, बुलाए पीछे एब्सेंट था, बन जाएगा। आगे देखिए ये वाला बनेगा आपसे घनत्व। पीछे बेंच नहीं बनेगा? हाँ बन जाएगा, तुमसे बन जाएगा। और आप भेजो ना सुबह बॉल वाला। हाँ बनाओ। छोटका m कभी भी नहीं होता है बीमा में। यही सब के लिए हम बोर्ड पर बुलाते हैं। क्या इंटू भी नहीं होता? हाँ छोटा m कभी भी नहीं होता है, इसलिए नहीं बुलाते हैं। विद्यार्थी कुछ हेरिटेशन दूर होगा। हाँ इंटू सर इंटू दे रहा है सर जी कौन होगा? सर जी बटन बनाने दो, फिर अपने दिमाग है। कुछ दिमाग नहीं दिया। ये क्या है? ये क्या है? बटन है, बटन कुछ ना इतना गलती करेगा रे। बोर्ड पर तरी नहीं होता है कि भाई हम बोर्ड पर आ गए। हाँ धड़कन हिलने लगता है। अच्छा कोई बात नहीं,
अब हुआ सही ना, ml इनवर्स q कैसे आया? द्रव्यमान का क्या होता है? डायमेंशन। द्रव्यमान का डायमेंशन क्या होता है? m। और आयतन का डायमेंशन L2 अर्थात इसका क्या होगा? ml इनवर्स 3। ml इनवर्स q। चलिए अब आशीष कुमार चलो। हेलो गाइस, मेरा नाम है आशीष कुमार, फॉरेन 10th स्टूडेंट्स ऑफ मेंटोर। तो हम पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशन। डायमेंशन में हम लोग निकालने वाले हैं बल। बल को फोर्स कहते हैं। अभी फिर से बोलो, नहीं लिया आवाज। हेलो गाइस, मेरा नाम है आशीष कुमार, मैं मेंटोर ऑफ 10 स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीमा, जिसको डायमेंशन कहते हैं। तो डायमेंशन का फर्स्ट टॉपिक है फोर्स। फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण कहते हैं। तो बल को हम लोग F से सूचित करते हैं। तो यहाँ हम लोग पहले F लिखेंगे। हाथ थोड़ा उठा लीजिए, अभी पकड़ेगा नहीं तो। द्रव्यमान को हम लोग बीमा में M से सूचित करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर M उसको लिखेंगे। उसके बाद त्वरण का अभी हम निकाले थे, त्वरण बराबर होता है, त्वरण बराबर इतना नहीं कीजिए ना, अस्थिर कीजिए ना, हो जाता है। फिक्स बनेगा। हाथ को ऊपर रखिए तब बनेगा, ऐसे ऐसे। F इक्वल टू मास। मास को हम लोग डायमेंशन में M से सूचित करते हैं, इसलिए हम मास को M से लिख दिए। उसके बाद एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। त्वरण का अभी हम तुरंत निकाले थे, इसका होता है त्वरण बराबर हम लोग पढ़े थे कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर मतलब हो गया लंबाई। लंबाई को हम लोग L से सूचित करते हैं, तो L लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर है तो पर से पर दे दिए। उसके बाद सेकेंड को हम लोग, समय को हम लोग सेकेंड से लिखते हैं। तो इसी को हम लिख सकते हैं कि L ml इनवर्स 2 लिख सकते हैं। सेकंड नहीं होगा, टी होगा। गलती कर दी। हाँ, टी समय के 3 होता है। मतलब इसको बता रहे थे मात्रक में क्या होता है। उसके बाद फिर इसको डायमेंशन में भी निकालेंगे। कोई बात नहीं, माइक नहीं लगा हुआ है तो कुछ एडिशन आ जाता है, पता सबको है। जैसे हम लोग मास को लिखते हैं M से। उसके बाद एक्सेलरेशन में बराबर होता है LT इनवर्स 2। तो LT इनवर्स 2 हम लोग अभी निकाले होता है। यहाँ पर बताइए। यस सर, हम यहाँ पर बताइए कैसे होता है। त्वरण बराबर हम लोग पढ़े थे। अस्थिर से बताइए, गड़बड़ी नहीं करना, आराम से बताइए। मुझे वो लेगा था ना, सब नहीं गिरेगा। इसको जेब में अरे आप ही रखिए ना, हाथ बोलेगा आपको नहीं। जैसे मीडिया वाला करते हैं। त्वरण बराबर हम लोग पढ़े थे दूरी बटे मजाक वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन अभी हम लोग निकाले थे कि वेग बराबर होता है LT इनवर्स, और समय को हम लोग डायमेंशन में T से सूचित करते हैं। तो L और उसके बाद ऊपर में T है। तो हम लोग पढ़े थे, एक सूत्र मैथ में पढ़े थे कि अगर A पर पावर m बटे A पर पावर n रहता है, तो हम लोग पढ़े थे कि A इसका बेस है तो A को बेस कॉमन कर लेते हैं। उसके बाद m माइनस n इसका सूत्र होता है। ये हम पढ़ चुके थे मैथ में, इसका उपयोग हम यहाँ करेंगे। इतना तक क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर एक इसका देखेंगे तो पावर 1 है। पावर 1 को नहीं लिखते हैं तो नहीं लिखे, लेकिन यहाँ पर पावर 1 होता है। तो देखते हैं, तो वैसे ये यहाँ पर है T/1T ये है। तो इसको हम लोग अभी निकाले थे, सूत्र जो होता है A अगर बेस इसका T है, इसका भी बेस T है,
तो टी कॉमन कर लिए, उसके बाद पावर है तो पावर 1 है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे में पावर है, तो इसके बाद ये नीचे में पावर हम लोग पढ़े थे m माइनस n होता है, इस पर पावर 1 है तो इसको लिख दिए -1, ये दोनों को जोड़ेंगे t पर पावर -2 हो गया, तो वही हम यहाँ पर -2 लिख देंगे। यही हमारा हो जाएगा त्वरण की बीमा हो जाएगी हमारी, त्वरण की बीमा LT इनवर्स 2, यही हमारा राइट आंसर होगा। इधर देखते हैं अब हम लोग मास को हम लोग m से सूचित करते हैं डायमेंशन में, तो m लिख दिए। उसके बाद LT इनवर्स 2 त्वरण निकाले थे, त्वरण को निकाल लिए थे, इसको हम लिख सकते हैं m LT इनवर्स 2। इसका इसमें नहीं जो आप खोज रहे हैं इसमें। ये हमारा बल का बीमा इसका होता है। बल की बीमा को हम लोग MLT इनवर्स 2 से सूचित करते हैं, यही हमारा आंसर होता है। थैंक यू, और अगले वीडियो में अगर चांस मिले तो मिलेंगे। थैंक यू। अच्छा मैं छोटी अपने बुलाते नहीं वो सबसे दूर। देखो बहुत अच्छा आगे बताया, पहले बार बोर्ड पर आया इसलिए कुछ हेजिटेशन हो रहा था, नहीं हो रहा था। चलिए कोई बात नहीं, सब बात सही बताया, नहीं बताया, खाली कुछ बातों पर ध्यान नहीं दिए सब वर्ड पर। अब हम उस बात को ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे? ध्यान दीजिए। फोर्स को तो हम F कहते हैं, F = m × a, ये हमारा सूत्र है, समझे। बीमा में जब हम प्रवेश करेंगे तो बीमा में हरदम प्रवेश ध्यान देंगे कि बीमा के लिए, द्रव्यमान के लिए कैपिटल M का प्रयोग करें। बात समझ में आएगी ना? तो जैसे कि द्रव्यमान में बीमा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? M का। बात समझ में? ये M देना। बीमा में प्रवेश किए तो बीमा में जब हम प्रवेश करेंगे तो कैपिटल का ध्यान में रखना है। M हो गया। अभी तुरंत हमने एक्सेलरेशन का निकाला था बीमा, निकाले थे कि नहीं निकाले थे? क्या निकाले थे एक्सेलरेशन का बीमा? LT इनवर्स 2। तो इसका क्या हो जाता है बीमा? MLT इनवर्स 2। आई बात समझ में कि ना? आई बात समझ में कि नहीं रे? किसी को कोई दिक्कत? यही हो जाता है हमारा बल की बीमा।